ग्रेटेस्ट पेन आपकी ग्रेटेस्ट पर्पस का डोरवे बन सकती है। जिस चीज़ से आप गुजरे हो शायद किसी और को उसी सिचुएशन से निकालने में हेल्प करे। देखो, हम सबके अंदर कंट्रोल करने की डिज़ायर होती है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो, लेकिन दूसरे इंसान के बिहेवियर, फ्यूचर का एग्जैक्ट आउटकम और हम अपनी वैल्यू बाहर से मेज़र करने लगते हैं। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारी वैल्यू इन चीज़ों से बहुत बड़ी है। तो अब हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में सोल लेसन, सोल पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं। हाउ टू रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस। सोल लेसन एक्चुअली में होता क्या है? लाइफ में जो भी बुरा हो रहा है वो किसी कॉस्मिक पनिशमेंट की वजह से हो रहा है? नहीं। कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस बार बार रिपीट होती हैं? कभी सेम टाइप के रिलेशनशिप्स, कभी सेम टाइप के हार्ट ब्रेक, कभी बार बार रिजेक्शन, और कभी लगता है कि आप जितना किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो लाइफ उतना ही आपके हाथ से निकाल के ले जाती है। और फिर कभी कभी हम खुद से पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन व्हाट इफ़ आई टेल यू कि हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन पनिशमेंट नहीं होती, हर बार बैड लक नहीं होता और हर डिले फेलियर नहीं होता। कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो आपकी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि आपकी सोल को कुछ सिखाना होता है। स्पिरिचुअलिटी में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है सोल लेसन, यानी वो लेसन जो हमारी इनर ग्रोथ के लिए लाइफ बार बार हमारे सामने लेकर आती है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है सोल पर्पस, यानी सिर्फ करियर या सक्सेस नहीं, बल्कि वो डीपर रीज़न जिस वजह से आप इस लाइफ में ग्रोथ कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो और अपने एग्जिस्टेंस का मीनिंग डिस्कवर कर रहे हो। तो आज हम बात करेंगे आपकी सोल आपसे क्या सीखना चाहती है और आपका सोल पर्पस क्या हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि सोल लेसन एक्चुअली होता क्या है। सोल लेसन का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है, जो कुछ भी गलत हो रहा है वो किसी कॉस्मिक पनिशमेंट की वजह से हो रहा है। नहीं, सोल लेसन को एक स्पिरिचुअल नज़रिए से समझिए। लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस हमारे अंदर के पैटर्न को एक्सपोज करते हैं। जैसे आप बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी वैल्यू नहीं करते, तो शायद लाइफ आपको ये सीखने का मौका दे रही है कि अपनी वैल्यू किसी और के बिहेवियर से डिसाइड मत करो। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो और लाइफ बार बार आपको अनसर्टेनिटी देती है। तो हो सकता है आपका लेसन हो कि कंट्रोल छोड़ो, ट्रस्ट सीखो। आप हर किसी को प्लीज़ करने की कोशिश करते हो और फिर खुद ही इमोशनली टायर्ड हो जाते हो। तो हो सकता है आपका लेसन हो कि बाउंड्रीज सेल्फिशनेस नहीं होती, यानी प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी प्रॉब्लम एक मिरर होती है। अब हम समझते हैं कि हमारी लाइफ में सोल लेसन, सोल पर्पस कौन कौन से हो सकते हैं। लेसन 1, सेल्फ वर्थ। देखो, बहुत लोगों का सबसे बड़ा सोल लेसन होता है सेल्फ वर्थ। हम अपनी वैल्यू बाहर से मेज़र करने लगते हैं। कितने लोग मुझे लाइक करते हैं, कितने लोग मुझे चूज़ करते हैं, मुझे कितना अटेंशन मिल रहा है, मेरा रिलेशनशिप कैसा है, मेरा करियर कितना सक्सेसफुल है, सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं। और धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारी वैल्यू इन चीज़ों से बहुत बड़ी है। कभी लाइफ आपको रिजेक्शन देगी, कभी कोई आपको छोड़ देगा, कभी कोई आपके एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेगा और उस मोमेंट पर हम सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन हो सकता है लेसन ये हो कि तुम्हें हर जगह चूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद को चूज़ करना सीखना है। बिकॉज समटाइम्स द बिगेस्ट रिलेशनशिप यू नीड टू फिक्स इज़ द रिलेशनशिप यू हैव विद योर सेल्फ। देखो, दूसरा पावरफुल सोल लेसन है लेटिंग गो। कुछ लोग हमारी लाइफ में परमानेंटली रहने के लिए नहीं आते, कुछ एक्सपीरियंस भी परमानेंट नहीं होते, लेकिन हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं। पुरानी मेमोरीज़, पुराने रिलेशनशिप्स, पुराने मिस्टेक्स, पुरानी एक्सपेक्टेशंस, और फिर हम कहते हैं कि मैं मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा। बिकॉज समटाइम्स वी आर नॉट होल्डिंग द पर्सन, वी आर होल्डिंग द वर्जन ऑफ लाइफ वी वॉन्टेड विद दैट पर्सन। और लेटिंग गो का मतलब ये नहीं है कि आपको केयर करना बंद करना है। लेटिंग गो का मतलब है जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके साथ अपनी पीस सेक्रीफाइस करना बंद कर दो।
क्योंकि कभी कभी लाइफ कुछ चीज़ें इसलिए नहीं करती कि आपको पनिश करें, बल्कि इसलिए ताकि आपके हाथों में कुछ रिसीव करने के लिए जगह बने। अब एक और इम्पॉर्टेंट सोल लेसन, वो है पेशेंस। हमारी जनरेशन को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट लव, इंस्टेंट हीलिंग। लेकिन लाइफ हर चीज़ को इंस्टेंट नहीं बनाती। जैसे एक सीड को ट्री बनने में टाइम लगता है, एक घाव को हील होने में टाइम लगता है, और एक ह्यूमन बीइंग को मैच्योर होने में भी टाइम लगता है। कभी कभी आपको लगता है कि मैं लाइफ में स्टक हूँ, लेकिन हो सकता है आप स्टक नहीं हो, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड। जो चीज़ आप मांग रहे हो शायद उसके लिए आपको पहले वो पर्सन बनना है जो उस चीज़ को हैंडल कर सके। इसीलिए डिले को हमेशा डिनायल मत समझो, समटाइम्स डिले इज़ प्रिपरेशन। आता है फोर्थ सोल लेसन। देखो, हम सबके अंदर कंट्रोल करने की डिज़ायर होती है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो, रिलेशनशिप भी, करियर भी, फ्यूचर भी, पीपल भी। लेकिन रियलिटी पता है क्या है? आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपने इंटेंशंस कंट्रोल कर सकते हो, अपनी चॉइसेस कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दूसरे इंसान के बिहेवियर, फ्यूचर का एग्जैक्ट आउटकम और लाइफ की टाइमिंग आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और शायद सोल का एक सबसे बड़ा लेसन यही है कि कंट्रोल से पीस नहीं मिलती, एक्सेप्टेंस से मिलती है। एक्सेप्टेंस का मतलब गिव अप करना नहीं होता, एक्सेप्टेंस का मतलब है मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ और फिर उस रियलिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट एक्शन लेता हूँ। और यही हमारी सोल का लेसन होने के साथ साथ एक इमोशनल मैच्योरिटी भी है। अब आते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि सोल पर्पस आखिर है क्या। बहुत लोग सोचते हैं शायद मेरा सोल पर्पस कोई ह्यूज अचीवमेंट है, कोई बड़ा बिजनेस, फेमस होना, बहुत पैसा कमाना या दुनिया को चेंज करना। लेकिन सोल पर्पस ज़रूरी नहीं इतना बड़ा हो। आपका सोल पर्पस कभी कभी बहुत सिंपल भी हो सकता है। मे बी आपको अपनी फैमिली में लव को बढ़ाना है, मे बी अपने एक्सपीरियंस से दूसरों की हेल्प करनी है, मे बी आपको क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस करना है, मे बी आपको किसी डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करके विजडम में कन्वर्ट करना है। और कभी कभी आपका पर्पस खुद को हील करना होता है, बिकॉज यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आपको पहले खुद को समझना होता है, खुद को एक्सेप्ट करना होता है, खुद की इनर वॉइस सुननी होती है, और फिर आपको नेचुरली समझ में आने लगता है कि आप दुनिया को क्या देना चाहते हो। तो अब बात करते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज योर सोल पर्पस। तो कैसे पता चले कि आपका सोल पर्पस क्या हो सकता है? इसके लिए ना एक सिंपल सा क्वेश्चन खुद से पूछिए कि मैं किस चीज़ के बारे में नेचुरली पैशनेट हूँ, किस टॉपिक पर बात करते वक्त टाइम पता ही नहीं चलता, किस काम को करने के बाद अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, लोग आपसे किस चीज़ में हेल्प मांगते हैं, आपकी लाइफ में कौन से एक्सपीरियंस ने आपको सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप दुनिया में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। कभी कभी आपकी ग्रेटेस्ट पेन आपकी ग्रेटेस्ट पर्पस का डोरवे बन सकती है। जिस चीज़ से आप गुजरे हो शायद कल किसी और को उसी सिचुएशन से निकालने में हेल्प करें। आपका हार्ट ब्रेक किसी और को इमोशनली स्ट्रेंथ दे सकता है, आपका फेलियर किसी और को होप दे सकता है, और आपकी जर्नी किसी और के लिए लाइट बन सकती है। अब ये सब जानने के बाद एक और क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि वाई सम लेसन्स रिपीट। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर लाइफ में सेम पैटर्न बार बार आ रहे हैं तो उसे इग्नोर मत कीजिए। कभी रिलेशनशिप चेंज होता है लेकिन प्रॉब्लम सेम रहती है, पर्सन अलग होता है लेकिन फीलिंग सेम रहती है, सिचुएशन अलग होती है लेकिन रिजल्ट सेम होते हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? बिकॉज समटाइम्स द सिचुएशन इज चेंजिंग बट द पैटर्न इनसाइड अस इज़ नॉट। और अगर आप बार बार गलत लोगों को चूज़ कर रहे हो तो शायद आपको लोनलीनेस से डील करना सीखना है। अगर आप बार बार ओवर गिव कर रहे हो तो शायद बाउंड्रीज सीखनी है। अगर आप बार बार अप्रूवल सीखते हो तो शायद सेल्फ वैलिडेशन सीखना है। लाइफ के पैटर्न तब ब्रेक होते हैं जब आप अपना रिस्पॉन्स चेंज करते हो। नाउ योर सोल डजंट नीड अ परफेक्ट लाइफ। एक और ब्यूटीफुल ट्रुथ, आपकी सोल को परफेक्ट लाइफ की ज़रूरत नहीं है।
आपको परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं चाहिए, परफेक्ट करियर नहीं चाहिए, परफेक्ट सर्कमटेंसेस नहीं चाहिए, बिकॉज ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं, एक्सपीरियंस में होती है। कभी हैप्पीनेस आपको एक्सपेंड करेगी, कभी पेन आपको डीपन करेगा, कभी फेलियर आपको हम्बल करेगा, कभी सक्सेस आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगी, और हर चैप्टर का अपना पर्पस होता है। इसीलिए अपनी करंट लाइफ को फाइनल चैप्टर समझकर जज मत करना। यू आर स्टिल बिकमिंग। आप अभी भी इवॉल्व कर रहे हो। नाउ द बिगेस्ट सोल लेसन, और अगर मुझे एक ही सोल लेसन चूज़ करना है तो मैं आपसे कहूँगी, ट्रस्ट योर सेल्फ। अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करो, अपनी ग्रोथ पर ट्रस्ट करो, अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करो, अपने डिसीजन से सीखो, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिटी मत बनाओ। आपको हर आंसर आज ही नहीं मिलेगा, कुछ आंसर्स टाइम के साथ मिलेंगे, कुछ लोग एक्सपीरियंस के थ्रू समझ आएंगे, कुछ लेसन्स हार्ट ब्रेक से आएंगे, और कुछ साइलेंस के थ्रू। इसीलिए आज अगर आप कंफ्यूज्ड हो, अगर लाइफ समझ नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1 मिनट रुकना, डीप ब्रेथ लेना और खुद से कहना, मे बी आई डोंट हैव ऑल द आंसर्स येट, बट आई एम स्टिल बिकमिंग द पर्सन आई एम मेंट टू बी। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि शायद आपकी लाइफ का पर्पस सक्सेसफुल होना नहीं है, शायद पर्पस है कॉन्शियस होना, खुद को समझना, अपने पैटर्न्स को हील करना, अपनी वैल्यू रिकॉग्नाइज करना, लव करना, लेट गो करना, फॉरगिव करना, और हर एक्सपीरियंस से थोड़ा वाइजर बनना। हो सकता है आप जिस सिचुएशन को आज अपनी प्रॉब्लम समझ रहे हो, कल वही आपकी विजडम बन जाए। हो सकता है जिस चैप्टर को आप एंड समझ रहे हो वो एक्चुअली आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो हो सकता है आप अपने पर्पस ढूंढ नहीं रहे, आपका पर्पस आपके अंदर धीरे धीरे अवेकन हो रहा है। इसलिए लाइफ से सिर्फ ये मत पूछना कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कभी कभी ये भी पूछना कि लाइफ मुझे इस एक्सपीरियंस के थ्रू क्या समझा रही है, क्या सिखा रही है। बिकॉज योर पेन में हैव अ लेसन, योर जर्नी में हैव अ पर्पस, एंड योर सोल में बी ग्रोइंग इवन व्हेन यू कैन नॉट सी इट। अगर आज की वीडियो ने आपको अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर किया है तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखना, ग्रोइंग, बिकॉज मे बी आप लॉस्ट नहीं हो, मे बी यू आर बिकमिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।